तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सेवा स्टूडेंट स्विंग चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 10 का हाफ ईयरली एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, और आगे मैं आपके लिए और भी वीडियो लाऊंगा इंग्लिश का, ठीक है, और भी आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक करना। देखो, पहला क्वेश्चन है, आई होप इट पासेस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, व्हाट इज इट रेफर टू, ए लेटर टू गॉड। ठीक है, यानी कि ए लेटर टू गुड चैप्टर के क्वेश्चन है। ये चैप्टर में क्या दिया है, आई होप इट पासेस क्विकली। जो सेंटेंस दिया है इट डिड नॉट पास क्विकली, ये सेंटेंस व्हाट इज इट रेफर टू हियर। तो यहाँ पर जो बोला है आई होप इट पासेस क्विकली, इसका अगर आप मीनिंग निकालो तो बोल रहा है आई होप इट पासेस क्विकली, यानी कि मैं आशा कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्द निकल जाए। ठीक है, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी से जल्द नहीं निकला, यानी कि जल्दी से जल्द वो नहीं गया। तो यहाँ पर इट क्या है, तो देखो ऑप्शन देखो, पैक ऑफ वुल्व्स, या फिर स्टॉर्म ऑफ लोकस्ट, या फिर द हेलस्टॉर्म, या फिर द हेवी डाउनपोर। दोस्तों, मैंने चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है हिंदी में, अगर आप समझना चाहोगे तो देख सकते हो। ठीक है, आप सर्च करोगे तो आप देख सकते हो, मैं भी प्लेलिस्ट में है इंग्लिश का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इट का मीनिंग होगा हेलस्टॉर्म। क्या होगा, हेलस्टॉर्म जो है ये होगा मीनिंग। फिर देखो दोस्तों, चैप्टर समझोगे ना तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में बिल्कुल मतलब परेशानी नहीं होगी, क्योंकि चैप्टर समझ के रहोगे तो कोई भी क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको समझ आएगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे लाइन उठा के दे दिया, कोई भी लाइन उठा के दे सकता है, आजकल का क्वेश्चन पैटर्न ऐसा ही है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। अगर चैप्टर समझोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मैं आपको पक्का कह सकता हूँ। तो चैप्टर समझ लेना, प्लेलिस्ट में अरेंज किया हुआ है सभी चैप्टर, बहुत सारे एक्सप्लेन किया है मैंने। देखो, रीड द टू स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है और उसको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 2 यानी कि रोमान 1 2 दिया है, फिर ABCD दिया है, यानी कि इन दोनों में से देखोगे तो आप यहाँ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा सच है, कौन सा झूठ है, वही बोला है। तो देखो, पहला बोला है द पोस्टमास्टर वॉज एबल टू सेंड 100 पैसो टू लेंचो इन एन एनवेलप। पोस्टमास्टर जो है वो 100 पैसो भेजने में समर्थ रहा था लेंचो को एक एनवेलप में। तो ये गलत है, क्योंकि पोस्टमास्टर जो है वो 70 पैसो दिया था, पूरा पैसा तो नहीं दे पाया था, तो ये गलत है, फॉल्स। फिर देखो, लेंचो रोड द सेकंड लेटर टू गॉड। लेंचो ने सेकंड लेटर लिखा था थैंकिंग हिम आफ्टर रिसीविंग 100 पैसो। 100 पैसो उसको मिल गया था, उसके बाद वो गॉड को थैंक यू करने के लिए वो चिट्ठी लिखा था, लेटर, सेकंड लेटर। ये भी गलत है। उसने तो डिमांड किया था जो उसका बाकी पैसे बचे उसको देने के लिए, यानी कि 30 पैसे। तो दोनों ही गलत है, यानी कि इसके हिसाब से आपका बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो ऑप्शन 3 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज लो कास्ट। लो कास्ट का मीनिंग क्या होता है। तो आप 4 ऑप्शन देखो, मैं अभी ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है। तो देखो, लोकस्ट का मीनिंग होगा एक तरह का इंसेक्ट होता है, तो काइंड ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, ए काइंड ऑफ इंसेक्ट। अब बुक से इसका मीनिंग, इसका मतलब है कि आपको बुक से हर चैप्टर का वर्ड मीनिंग भी पढ़ना होगा, जो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं आपके आगे आने वाले दिनों में और भी क्वेश्चन लाने वाला हूँ। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, रिप्लेस दैट टू द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है कि सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी जो बचा है वो भेज दो। रेस्ट यानी कि जो बाकी बचा है, और यहाँ पर अंडरलाइन क्या है, फिर बोला सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। रिप्लेस रेस्ट, यानी कि रेस्ट को आपसे नीचे 4 ऑप्शन में से किसके द्वारा उसको रिप्लेस करोगे, यानी कि रेस्ट का मीनिंग क्या है, इनडायरेक्टली पूछ रहा है, विद द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, दैट सूट्स बेस्ट। तो रेस्ट यानी जो बाकी बचे हुए, यानी कि ऑप्शन होंगे द रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट यानी जो हिस्सा बचा है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट। तो ये ऑप्शन आपका फिट बैठेगा एग्जैक्टली। फिर देखो, फ्रॉम द स्टेटमेंट बिलो ओनली वन इज ट्रू, चूज इट। एक स्टेटमेंट जो है ट्रू है, उसको चूज करना है। तो देखो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ो तो आपको पता हो जाएगा, अगर आप चैप्टर पढ़े हो तो। ये लेटर टू गॉड चैप्टर का है। लेंचो प्रोफेशन वाज फार्मिंग, लेंचो एक किसान था, ये बिल्कुल तो सही है, यही सही है, क्योंकि बोला है कि ओनली वन इज ट्रू। तो ये पहला वाला जब सही होगा तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप देख सकते हो, बोला है लेंचो प्रोफेशन वाज शेयर क्रॉपिंग, ये नहीं है। लेंचोस प्रोफेशन वाज ब्रिक मेकिंग, नहीं, लेंचो नहीं, तो ये होगा करेक्ट। फिर देखो, आई नीड 100 पैसो। पैसो रेफर्स टू द करेंसी ऑफ, पैसो किस देश का करेंसी है। जैसे इंडिया का जो है वो रुपीज है, ठीक है, बांग्लादेश जाओगे तो टका बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर पैसो जो है किस देश का है, तो पैसो जो है ये लैटिन अमेरिका का करेंसी है। ये भी आपको द लेटर टू गॉड चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, ठीक है, अगर आपने चैप्टर समझा है तो। फिर देखो, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज। नेल्सन मंडेला का जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है वो क्या है। ऑप्शन देखो, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, शॉर्ट स्टोरी, ऐसे। तो ये ऑटोबायोग्राफी होगा, क्योंकि नेल्सन मंडेला जो है ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यही तो नेल्सन मंडेला का खुद का ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या, देखो बायोग्राफी मतलब किसी के लाइफ के बारे में कुछ लिखना, और ऑटो मतलब खुद लिखना, यानी कि खुद के लाइफ के बारे में खुद ही लिख देना, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसका ऑटोबायोग्राफी है, नेल्सन मंडेला का। ठीक है, फिर देखो मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है। तो कोडिंग डिकोडिंग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब इसके साथ इधर दिया है ABCD और इधर रोमन 1 2 3 4, यहाँ किसके साथ कौन मैच होगा और लास्ट में आंसर मैच करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक एक ऑप्शन पढ़ो, पहला ऑप्शन पढ़ लो, फिर ऑप्शन देख लो फटाक से। तो ए नंबर क्या है, नेल्सन मंडेला। यहाँ 4 ऑप्शन से देखोगे तो नेल्सन मंडेला कौन थे, तो होगा फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये करेक्ट होगा। यानी कि यहाँ ए के साथ आपका रोमन 2 मैच हो रहा है। तो अभी आप टाइम वेस्ट ना करके ऑप्शन देख लो जो किसमें ए के साथ 2 है। देखो ऑप्शन ए में ए के साथ 2 है, ये हो सकता है। यहाँ ए के साथ 1 है तो ये कट गया, ये नहीं होगा। यहाँ ए के साथ 3, ये भी नहीं होगा।
यहाँ एक ऐसा 2 यानी कि हो सकता है, यानी कि ए या बी में से एक, डी में से एक होगा, क्योंकि दोनों में ए का ऑप्शन 2 है और यहाँ भी मैच हो रहा है। ठीक है, इसी तरह बाकी देखो, अभी आप जब बाकी देखोगे उसके साथ साथ ये दोनों ऑप्शन काट देना, क्योंकि ये आप क्रॉस दे देना पहले ही पेपर में, क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है कि गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें दोनों में ए का 2 नहीं है। ठीक है, और ए और डी में ए का 2 है जो हमने अभी मिलाया। फिर देखो बी, जनानी, जनानी कौन थी, तो डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला का डॉटर था, यानी कि 4 नंबर, यानी कि बी के साथ 4। तो देखो हमने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया था ए और डी में, यहाँ पर उसके हिसाब से बी का 4 कौन हो रहा है, तो बी का यहाँ पर 1 है और बी का 4 है, यानी कि ये ऑप्शन कट गया, एक ही आंसर बचा, ये हो जाएगा। अब आपको देखने की जरूरत नहीं है बाकी दो, क्योंकि 2 करेक्ट है तो ऑब्वियसली बाकी 2 करेक्ट होगा ही। ठीक है, फिर भी आप एक बार चेक कर लो। मिस्टर डी क्लर्क कौन थे, सेकंड प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, तो सी का 3 है, देखो यहाँ पर सी का 3 है। फिर थाबो एम्बेकी जो है फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट 1, यानी कि डी का 1। ठीक है, तो इस हिसाब का ऑप्शन चेक करना एग्जाम में, तो आपको टाइम जो है बचत होगा। ठीक है, फिर देखो नेल्सन मंडेला डिफाइंड द मीनिंग ऑफ करेज एज, नेल्सन मंडेला ने जो करेज है, साहस है, उसको कैसे डिफाइन किया है, तो देखो ट्रायम्फ ओवर हेट्रेड, ट्रायम्फ ओवर फियर, या फिर ट्रायम्फ ओवर सेल्फनेस, या फिर ट्रायम्फ ओवर ग्रीड। तो ये होगा ट्रायम्फ ओवर फियर, यानी कि डर के ऊपर जीत, ट्रायम्फ यानी कि जीत, और फियर यानी कि डर, और ओवर मतलब तो उसके ऊपर, तो डर के ऊपर, ठीक है, जीत, इसको बोलते हैं ट्रायम्फ ओवर फियर। तो नेल्सन मंडेला ने करेज को ऐसे डिफाइन किया है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर देखो इट इज ए विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, यहाँ पर ह्यूमन डिग्निटी अंडरलाइन किया है। फिर बोला है पिक द करेक्ट ऑप्शन दैट लिस्ट्स द करेक्ट आंसर फॉर व्हाट ह्यूमन डिग्निटी वुड इंक्लूड विद रेफरेंस टू नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि ह्यूमन डिग्निटी जो है आपने नेल्सन मंडेला चैप्टर पढ़ रखा है, उसके हिसाब से ह्यूमन डिग्निटी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए हैं। पहला इक्वालिटी, लिबर्टी, डिसेंसी, फिर दिया है लिबर्टी, इंडिसेंसी, सेल्फ रेस्पेक्ट, फिर दिया है इमोर्टलिटी, सेल्फ रेस्पेक्ट, इक्वलिटी, फिर इक्वलिटी, लिबर्टी, सेल्फ रेस्पेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्यों, देखो नेल्सन मंडेला चैप्टर में हमने पढ़ा है कि इक्वालिटी चाहिए, या नेल्सन मंडेला इसके लिए ही युद्ध कर रहे थे इतने सालों से। ठीक है, कि जो ब्लैक लोग हैं उनको इक्वालिटी मिल जाए, समानता, बराबरता मिल जाए। ठीक है, लिबर्टी आज़ादी, उनको अपना काम करने की आज़ादी मिले, सेल्फ रेस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान। ठीक है, सबको अपना सेल्फ रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, तो ये तीनों चीज़ें हैं, तो ये होगा करेक्ट। फिर देखो नेल्सन मंडेला वाज इन प्रिजन, कितने साल नेल्सन मंडेला जेल में थे, तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, दोस्तों मैंने ये भी चैप्टर समझा रखा है, प्लेलिस्ट जाकर समझ सकते हो, आपको अगर हिंदी में समझना है तो जरूर। दोस्तों मैं आपको बोल दूं, मेरा एक सेवा ट्यूटोरियल दूसरा चैनल है जो कि बंगाली मीडियम वालों के लिए, अगर आप बंगाली मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर पढ़ना चाहो आप सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली वहाँ पर मैंने इंग्लिश का एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि मैथ्स का मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो नेल्सन मंडेला वाज इन प्रिजन फॉर, नेल्सन मंडेला कितने साल तक जेल में थे, तो 30 ईयर्स, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 ईयर्स। ठीक है, फिर देखो द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल वाज ऑन, तो बड़े बड़े जो गैदरिंग यानी कि जमावट हुआ था। ठीक है, गैदरिंग यानी कि बहुत सारे लोग इकट्ठा एक जगह होना, तो लार्जेस्ट गैदरिंग यानी कि सबसे बड़ा गैदरिंग हुआ था, इवन ऑफ इंटरनेशनल एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, जो विदेशों से जो इंटरनेशनल लीडर्स थे, नेता वगैरह आए थे लोग। ठीक है, साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका में पहली बार, कौन सा डेट था, तो डेट अपने नेल्सन मंडेला चैप्टर में पढ़ रखा है, 10 मई 1994। ठीक है, उसी दिन शपथ ग्रहण भी हुआ था, ओएथ टेकिंग सेरेमनी नेल्सन मंडेला का, तो 10 मई 1994। फिर देखो द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन इन रिलेशन टू द पीपल ऑफ कुर्ग इज बेस्ड ऑन द, तो जो थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन है, जो कुर्ग के लोग जो अरब ओरिजिन से आते हैं, अरब से उनका रिश्ता है जो, ये बेस्ड ऑन द, इस किसके ऊपर बेस्ड है, 4 ऑप्शन में से देखो क्लोथेस दे वेयर, जो वो कपड़े पहनते हैं उससे हम कह सकते हैं कि अरब ओरिजिन के हैं, या फिर फेस्टिवल दे सेलिब्रेट, जो फेस्टिवल जो उत्सव जो मनाते हैं वो लोग। ठीक है, या फिर हाउस दे लिव, जिस घर में रहते हैं उसके हिसाब से क्या अरब ओरिजिन का घर लगता है, या फिर फूड द ईट। दोस्तों ये भी चैप्टर मैंने अच्छे से समझा रखा है, जरूर से समझ लेना कुर्ग चैप्टर। तो इसके हिसाब से आप देखोगे तो अरब ओरिजिन जो है वो कपड़े के हिसाब से, क्लोथेस दे वेयर, ठीक है, क्लोथेस जो कपड़े पहनते हैं उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो अरब ओरिजिन के हैं। फिर देखो चैप्टर समझोगे तो आपको जरूर समझ आ जाएगा सारी बातें। देखो सीजन ऑफ जॉय इन कुर्ग कमेंसेस फ्रॉम, सीजन ऑफ जॉय है वो कुर्ग में कब शुरू होता है, देखो कमेंस का मीनिंग होता है शुरुआत होना। ठीक है, तो शुरू कब से होता है, तो चैप्टर अगर पढ़ रखा है आपको पता होना चाहिए कि सितंबर से शुरुआत होता है। ठीक है, और मार्च में खत्म होता है। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कमेंसेस फ्रॉम शुरू कब से होता है, तो हिसाब से उनको ऑप्शन एक ही देना चाहिए था सितंबर, लेकिन यहाँ शुरू से लेकर खत्म सब तक दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि सीजन ऑफ जॉय का ड्यूरेशन क्या है, तो होता है सितंबर टू मार्च। वैसे भी ऑप्शन में ये है तो हम यही मार्क करेंगे, बाकी ऑप्शन में किसी में भी एक ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन देखते टाइम आप ये भी देख लेना कि कमेंट्स बोल के रखा है और यहाँ पर एक ऑप्शन में सितंबर टू मार्च देगा और दूसरे में खाली सितंबर, तब खाली सितंबर सिलेक्ट करना, क्योंकि कमेंट्स का मतलब होता है शुरुआत होना। ठीक है, बाकी ऑप्शन में यहाँ पर सितंबर से मार्च है, जब खत्म होता है मार्च में, तो यहाँ से ये हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। बोला है whoever visits कुर्ग is fascinated by the adventurous activities, जो कुर्ग में एडवेंचरस, जो आपको कुछ ना कुछ एक साहसी, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको करने को मिलेगा। एडवेंचरस यानी कि जैसे पहाड़ों में हम चढ़ना चाहते हैं ना, हमारा मन होता है, वही एडवेंचरस। तो ये स्पेलिंग ऑब्वियसली करेक्ट इनकरेक्ट है, ये EN होगा एडवेंचरस स्पेलिंग। ठीक है, तो देखो ये सही है, एडवेंचरस एक्टिविटी, वहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स वगैरह मिलते हैं, तो वो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ है। ठीक है,
फिर पीपल ऑफ कुर्ग आर ऑफ हॉस्टाइल एंड कवर्डली। पीपल ऑफ कुर्ग जो है वो काफ़ी हॉस्टाइल मतलब एनिमी टाइप के हैं, ठीक है, आपके साथ शत्रुतापूर्ण भाव रखते हैं यार, कवर्डली और ये जो है डरपोक होते हैं ना, ये गलत है। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है। इसके हिसाब से स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कुर्ग इज सिचुएटेड इन, तो कुर्ग कहाँ पर है? ऑब्वियसली कुर्ग जो है वो कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में है। मैसूर आपने पढ़ा था तो कर्नाटका में है, ऑप्शन ए होगा कर्नाटका, ठीक है। फिर देखो कुर्ग इज होम टू, कुर्ग जो है किसका घर है, कौन किस क्या घर है? देखो यहाँ पर पढ़ो तो पता चलेगा। देखो थिक ग्रासलैंड, कैमल, इंडिगो नहीं, ये सब नहीं है। टी प्लांटेशन नहीं, स्पाइसेस, एवरग्रीन, रेन फॉरेस्ट एंड कॉफी प्लांटेशन, जी हाँ ये होगा सी नंबर। स्पाइस मसाला मिलते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं और कॉफी प्लांटेशन। फिर देखो चूज द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ट्रू स्टेटमेंट आपको चूज करना है। लोकेश दत्ता इज द राइटर ऑफ कुर्ग, लोकेश दत्ता क्या राइटर है? नहीं, लोकेश एब्रोल होता तो सही होता, दत्ता नहीं होगा, ये कुर्ग चैप्टर का राइटर है, दत्ता नहीं एब्रोल। पीपल ऑफ कुर्ग आर ऑफ फ्रेंच डिसेंट, फ्रेंच से है जी नहीं, फ्रेंच तो नहीं है, ग्रीक या फिर अरब होने से करेक्ट हो सकता था। कुर्ग इज आर ऑफ अरब डिसेंट, हाँ ये सही है। कुर्ग इज डिवाइड ऑफ रिवर्स, यानी कि कुर्ग में कोई नदी वगैरह नहीं है, ये गलत है। कावेरी रिवर हमने पढ़ा था तो ये कैसे होगा, तो ये गलत है, इनका ऑप्शन सी होगा करेक्ट। फिर देखो एमांडा बाइट्स हर, एमांडा क्या चबाती है अपनी, तो ये हेयर नेल, तो नेल होगा, नाखून चबाती है, नेल्स होगा। एमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ, एमांडा अपने आप को क्या सोचती है, क्या रूप में पाती है, ठीक है। तो देखो कल्पना करती है, इमेजिन मतलब कल्पना करना, सोचना। तो ये ऑर्फेन, वो एक अनाथ है, रोमिंग इधर उधर घूम रही है स्ट्रीट में, रास्ते में, ठीक है, रोड में इधर उधर घूम रही है अपने मन से, तो ये ऑर्फेन रोमिंग इन द स्ट्रीट, बाकी ऑप्शन गलत है। द पोएट ऑफ द टाइगर इन द जू, पोएट ऑफ टाइगर, टाइगर इन द जू चैप्टर के लेखक कौन है, राइटर? तो लेस्ली नॉरिस, आप डायरेक्ट याद रखना लेस्ली नॉरिस, ठीक है। आपका और एक चैप्टर है हफेली में, जो कि है पता नहीं कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मैं कच्चा डिस्ट्रिक्ट का बोल रहा हूँ ये, ठीक है। तो आपका हफेली सिलेबस में जो है वो एमांडा चैप्टर है, तो उसके लेखक भी आप याद रख लेना, उसका लेखक है रॉबिन क्लेन, ठीक है। तो देखो फिर द पोएट टाइगर इन द जू, अच्छा ये तो मिल गया। फिर देखो एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, यहाँ पर ब्रिलियंट के नीचे अंडरलाइन क्या है, फिर मीनिंग ऑफ ब्रिलियंट इन द कॉन्टेक्स्ट, तो ब्रिलियंट का मीनिंग क्या होगा? तो देखो दोस्तों ब्रिलियंट का मीनिंग होता है ना, जैसे टाइगर का जो आंख होता है ना वो काफी नशीला टाइप, नशीला बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा मतलब ब्राइटनेस होता है उसमें ज्यादा, तो वेरी ब्राइट, ठीक है। ब्रिलियंट यानी वेरी ब्राइट, उज्ज्वल, ठीक है, वो ठीक है चमकता है दूर से। देखो फिर ये ग्रामर पोर्शन शुरू हुआ है, तो हम सैंपल पेपर कर रहे हैं तो पूरा 45 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ग्रामर और क्वेश्चन आंसर मिला के। तो देखो आवर टीचर डैश गो टू लंदन लास्ट ईयर, हमारे टीचर लंदन में लास्ट ईयर गए थे। तो देखो यहाँ पर लास्ट ईयर देख के आपको पता होना चाहिए, जब भी सेंटेंस में लास्ट हो इसका मतलब वो पास्ट टेंस है, और पास्ट में कौन सा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेंट होगा। सो आवर टीचर वेंट टू लंदन लास्ट ईयर, ठीक है, वेंट टू लंदन लास्ट ईयर। फिर देखो यहाँ वेंट होगा ऑप्शन। फिर देखो द बेबी क्राई इट हंग्री, यहाँ पर ऑप्शन ऑब्लिक दिया है क्राई, ये डैश से आप कंफ्यूज मत होना, ये कुछ नहीं, आपको डैश नहीं देखना, इग्नोर करना है, क्राई को सही करना है। सो द बेबी डैश क्राई इट इज हंग्री, जो बच्ची है वो रो रही है क्योंकि वो भूखी है, तो रो रही है यानी कि अभी रो रही है, प्रेजेंट में रो रही है, और रोने का काम चालू है उसका, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि होगा द बेबी इज क्राइंग एज इट इज हंग्री, ठीक है, तो बेबी इज क्राइंग होगा। फिर देखो इट रेन सिंस मॉर्निंग, तो क्या होगा? सुबह से बारिश हो रही है, सिंस यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम से, और मॉर्निंग तो दिया ही है, सुबह से कब टाइम दिया भी है, तो सुबह से बारिश यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब भी एक टाइम से चालू हो और अभी भी चल रहा हो तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो होगा इट हैज बीन रेनिंग, क्या होगा? इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। फिर देखो द बॉय लीव फॉर गुवाहाटी टुमारो, अभी आपको टुमारो देख के लग रहा होगा ये तो फ्यूचर टेंस होना चाहिए, जी हाँ ये सही आपको लग रहा है फ्यूचर, लेकिन आप ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर किसी में भी फ्यूचर में जो है नहीं है, विल वगैरह नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो बॉय विल लीव फॉर टुमारो होता तो सही होता, लेकिन ऑप्शन में विल नहीं है, तो इस हिसाब से आप देखोगे तो लेफ्ट भी नहीं होगा। लेफ्ट यानी कि ये तो पास्ट टेंस है, लीव लेफ्ट, टुमारो दिया है और पास्ट कैसे होगा? टुमारो यानी कि कल का बात है, एक दिन बाद का बात, और लेफ्ट तो एक दिन पहले का बात है, तो ये नहीं होगा। फिर हैज़ बीन लिविंग यानी कि वो रह रहा है, हैज़ बीन लिविंग यानी काफ़ी टाइम से रह रहा है और अभी भी रह रहा है, तो ऐसा तो नहीं बोल रहा है, पर टुमारो कल का बात है, यहाँ पर रहने का या फिर जाने का बात नहीं है, पहले से नहीं चालू है, तो ये भी नहीं होगा। फिर वाज लिविंग, ये तो पास्ट टेंस हो गया नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है इसके हिसाब से, लिव्स प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो बॉय लिव्स फॉर गुवाहाटी टुमारो, यानी कि जो बच्चा है, वो जो लड़का है वो गुवाहाटी के लिए कल निकलेगा, तो यहाँ पर लिव्स जो है ना ये प्रेजेंट का सिनेरियो दिखा रहा है कि वो अभी वर्तमान में, ठीक है, निकलने वाला है फॉर गुवाहाटी टुमारो, कल गुवाहाटी के लिए, ठीक है, वो आज निकलने वाला है। लीव यानी कि निकलना, कहीं से छोड़ना किसी जगह को। फिर देखो द ट्रेन लीव बिफोर रीच द स्टेशन, यहाँ पर ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बिफोर है, देखो सेंटेंस में जब भी बिफोर होना, सेंटेंस का दो पार्ट होता है, कितना? बिफोर रहे तो सेंटेंस का पहले का एक भाग होगा, दूसरे का भाग एक होगा, तो बिफोर रहे तो सेंटेंस में दो पार्ट होता है, एक होता है पास्ट इंडिफिनिट, एक होता है पास्ट परफेक्ट, या फिर दूसरे लफ्जों में कहूँ तो पास्ट इंडिफिनिट यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म V2, और पास्ट परफेक्ट यानी कि वर्ब का
थर्ड फॉर्म B3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा सेंटेंस में एक पार्ट दिया रहेगा, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट है फिर पास्ट परफेक्ट, एक तो दिया रहेगा, एक आपको करना होगा। तो यहाँ पर देखोगे तो बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, रिच के साथ आपको ईडी लगा है, ईडी लगा यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्या है B2, यानी कि जो मैंने बोला पास्ट इंडिफिनिट दिया है। तो आपका दूसरा पार्ट जो है बिफोर का पहला वाला पार्ट होगा पास्ट परफेक्ट यानी कि हेड लगेगा। सो द ट्रेन हैड लेफ्ट, लीव से थर्ड फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट, इसलिए B2 B3 बोला, क्योंकि लेफ्ट यानी कि B3, ठीक है। सो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, ये होगा, ठीक है। फिर देखो डैश वन एक्ट प्ले वाज रियली एंटरटेनिंग, यहाँ पर ऑप्शन एन ए दी और मैनी है। तो यहाँ पर वन एक्ट प्ले, यहाँ पर कौन सा प्ले है, प्ले डायरेक्टली दिया है, मेंशन किया हुआ है कि कौन तरीका का प्ले है, वन एक्ट प्ले है, और वो काफ़ी मज़ेदार था, रियली एंटरटेनिंग, यानी कि आप देख के आ रहे हो, बोल रहे हो कि वो काफ़ी एंटरटेनिंग था। तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक्ट का नाम दिया है कि आपने क्या देखा है, तो यहाँ पर दी होगा। सो द वन एक्ट प्ले वाज रियली एंटरटेनिंग, दा होगा। फिर देखो गिव हर डैश मिल्क, उसको कुछ दूध दे दो, ठीक है, थोड़ा दूध दे दो, कुछ नहीं थोड़ा, तो ए लिटिल, ठीक है, थोड़ा यानी कि लिटिल, लिटिल होने से एकदम बिल्कुल नहीं के बराबर है, ए लिटिल यानी कि थोड़ा बहुत, ठीक है। और एनी मतलब कुछ, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, थोड़ा होगा, ठीक है। दूध जो मिल्क है वो लिक्विड है तो थोड़ा होगा, ऐसे बोलते हैं हम, ए लिटिल। देयर इज डैश वाटर इन द पॉट, जो वो पात्र है, पात्र यानी कि वो कप हो सकता है कुछ भी, उसमें थोड़ा वाटर है, इसमें थोड़ा वाटर है, फिर ज़्यादा है, फिर नहीं है, तो हम ऑप्शन देखते हैं। मच यानी कि काफ़ी वाटर है। फिर देखो ए लिटिल थोड़ा, ए लिटिल तो हो सकता है वाटर है, नो वाटर इन द पॉट, ये भी हो सकता है क्योंकि वाटर में पानी ही नहीं है, सभी तो बोल सकते हो किसी को, या फिर ऑल ऑफ द थ्री। तो देखो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि दो ऑप्शन हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर डी करेंगे, क्योंकि दो ऑप्शन तो एक साथ नहीं होगा, तो इसलिए ऑल द थ्री आर करेक्ट ऑप्शन के हिसाब से तीनों करेक्ट करेंगे। देयर इज मच वाटर इन द पॉट होगा, लिटिल वाटर इन द पॉट, या फिर नो वाटर इन द पॉट, तीनों होगा तो करेक्ट है, ठीक है। फिर देखो डू यू वांट डैश हेल्प, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, जब भी क्वेश्चन मार्क हो तो सेंटेंस में मैक्सिमम टाइम एनी का यूज होता है, ठीक है, तो एनी होगा। डू यू वांट एनी हेल्प, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए। फिर देखो प्लीज डैश माई ड्रेस, आप कृपया मेरी ड्रेस को क्या कर दे, देखो ऑप्शन देखो ऑल्टर मतलब देखो ALTR, ऑल्टर का मतलब होता है बेदी, यानी कि जो शादी वगैरह के कुंज में या फिर जो भगवान प्रसाद वगैरह हम चढ़ाते हैं, ठीक है, जहाँ पर जिस प्लेस में उस रखते हैं जहाँ पर, उसको बेदी बोलते हैं, ऑल्टर। तो ये नहीं होगा, मेरे ड्रेस के साथ उसका तो कोई रिलेशन नहीं है। ऑल्टर ALTER, ये ऑल्टर में फ़र्क है, पढ़ने में एक ही तरह का लगता है प्रोनाउंस, लेकिन इसका जो मीनिंग है अलग है। TER का मीनिंग होता है टू चेंज, ऑल्टर मतलब टू चेंज, एक मेक चेंजेस यानी कि परिवर्तन करना कुछ ना कुछ, तो ड्रेस में चेंज हम कर सकते हैं। सो प्लीज़ ऑल्टर माई ड्रेस, ये होगा। ऑल्टरनेट ये नहीं होगा, ऑल्टरनेटिव ये नहीं होगा। फिर देखो डैश द डैश ऑफ द शॉप इज़ नॉट गुड टुडे, यानी कि जो दुकान है उसका क्या आज अच्छा नहीं हुआ, तो दुकान का बिक्री अच्छा नहीं हुआ, आप अमूमन यही बोलते हैं दुकानदार लोग। तो यहाँ पर सेल होगा, सेल नहीं होगा, सेल यानी कि अगर आपने कुछ चीज़ें बिक्री, मतलब सेल यानी कि कोई चीज़ आप बेच रहे हो, यहाँ पर दुकानदार अपनी बिक्री के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, चीज़ों को बिक्री के बारे में नहीं कि उसका दुकान में कितना सेल हुआ। तो द सेल ऑफ द शॉप इज़ नॉट गुड टुडे, SALE होगा। फिर देखो द फुटबॉल फील्ड वॉज फुल ऑफ, फुटबॉल फील्ड जो है कौन देखता है फुटबॉल, ऑब्वियसली दर्शक देखते हैं, तो ऑडियंस का मतलब भी दर्शक होता है, क्राउड तो भीड़ होता है, ये यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि भीड़ भाड़ तो जो खेल में तो ऑडियंस आते हैं, ठीक है, ऑडियंस से फिर स्पेक्टेटर्स हो सकता है। मॉब यानी कि भीड़, मॉब यानी कि कोई अगर आपको मारने के उद्देश्य से दौड़े, ठीक है, उसको मॉब बोलते हैं, यानी कि भीड़, गुस्सेला भीड़ को बोलते हैं मॉब, या फिर ठीक है। तो यहाँ पर स्पेक्टेटर या फिर ऑडियंस होगा। तो देखोगे ऑडियंस का मतलब होता है एक्चुअली कोई बंद रूम में कोई प्ले चल रहा है, कोई गाना चल रहा है, ऑडियंस बैठ के देख रही है म्यूजिक वगैरह, तब ऑडियंस होगा। स्पेक्टेटर्स यानी खुले मैदान में आप स्पेक्टेटर्स यूज करोगे, क्योंकि फुटबॉल तो खुले मैदान में है, तो फुटबॉल फील्ड वाज फुल ऑफ स्पेक्टेटर्स होगा, ठीक है। फिर देखो द ब्राइट बॉय कुड नॉट कंप्लीट हिज स्टडीज बिकॉज ऑफ हिज, जो ब्राइट बॉय था, अभी ब्राइट मतलब जो शाइनिंग होता है, ठीक है, यानी कि जो बच्चा पढ़ने में काफ़ी अच्छा होता है, दिमाग तेज होता है, तो ब्राइट बॉय कुड नॉट कंप्लीट हिज स्टडीज, वो अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ हिज, क्योंकि उसके डैश के लिए। तो यहाँ पर सेंटेंस में समझा रहा है कि कोई एक सिचुएशन था जिसकी वजह से वो बच्चा नहीं पढ़ पाया। तो कौन सा सिचुएशन, देखो प्राइड, वो काफ़ी गर्वित था, प्राइड था, नहीं ये नहीं होगा। पोवर्टी, गरीबी की वजह से, जी हाँ ये हो सकता है, यही होगा, पोवर्टी गरीबी की वजह से वो पढ़ नहीं पाया, उसका एक हालात था पर्टिकुलर, उसकी वजह से नहीं पढ़ पाया। केयरलेसनेस, केयरलेस यानी कि खामख्याली, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो केयरलेसनेस तब होता अगर मान लो वो पढ़ा और फेल हो गया, तब होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो पढ़ नहीं पाया, उसकी किसकी वजह से, गरीबी की वजह से होगा, ये करेक्ट होगा। पोवर्टी, इंटेलिजेंस यानी कि उसके चालाक की वजह से, बुद्धिमत्ता की वजह से, नहीं ये होगा, पोवर्टी होगा। फिर देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बोला है इफ़ यू वॉक फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, अगर आप तेज चलोगे, वॉक फास्ट यानी तेज चलोगे, यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस कर दोगे। अरे भाई तेज चलने से कैसे मिस ट्रेन करोगे, स्लो चलने से करोगे, गलत है। वॉक फास्ट यानी कि पैदल चलो, और यू विल नॉट मिस द ट्रेन, वरना तुम मिस नहीं करोगे ट्रेन। तो पैदल चलोगे तो मिस क्यों नहीं करोगे, कर दोगे, तुम्हें दौड़ लगाना पड़ेगा, ये गलत है। फिर इफ़ यू डू नॉट वॉक फास्ट यानी कि तुम अगर तेज नहीं चलते हो, यू विल मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस करोगे, हाँ ये हो सकता है। फिर देखो ये भी पढ़ लें,
अनलेस यू डू नॉट वॉक फास्ट, अगर तुम दौड़ना नहीं सकते हो यू विल मिस द ट्रेन। ये सेंटेंस आपको देखने में लग रहा होगा सही है, लेकिन देखो एक चीज़ है, यहाँ पर मिस द ट्रेन, आप मिस कर दोगे, ये एक नेगेटिव फीलिंग है कि आप मिस कर दोगे, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और फिर अनलेस यू डू नॉट वॉक फास्ट, यहाँ पर डू नॉट बोला, ये भी नेगेटिव, तो एक ही सेंटेंस में दो नेगेटिव कैसे चलेगा, इसलिए ये नहीं होगा, यहाँ पर ये करेक्ट होगा। इफ़ यू डू नॉट वॉक फास्ट, यानी कि अगर आप नहीं चलते हो, यहाँ पर डू नॉट नेगेटिव है, फिर यू विल मिस द ट्रेन, तुम मिस कर दोगे। ये एक तो पॉजिटिव सेंस में आ रहा है कि यहाँ पर आप नहीं अगर चलोगे तो आप मिस कर दोगे, ठीक है, ठीक है। फिर देखो ये होगा, फिर देखो ही इज़ वेरी ओल्ड ही कैनॉट रन, यानी कि वो काफ़ी बूढ़ा है, वो रन दौड़ नहीं सकता। द अबव टू सेंटेंस कैन बी प्रॉपर्ली ज्वाइन, इन दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो देखो कैसे ज्वाइन करेंगे, ऑप्शन देखो, आइदर ही इज़ ओल्ड और ही कैनॉट रन, यानी कि वो एक तो वो बूढ़ा है या फिर वो दौड़ नहीं सकता, ये बोला है। तो ऐसा नहीं है क्योंकि वो बूढ़ा है इसीलिए वो दौड़ नहीं सकता, ऐसा बोलते तो सही होता। देखो ही इज़ टू ओल्ड टू रन, वो काफ़ी बूढ़ा है दौड़ने के लिए, हाँ ये होगा। इस सेंटेंस को हम टू लगा के TOO लगा के करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो ही इज़ ओल्ड इनफ टू रन, वो काफ़ी बूढ़ा है दौड़ने के लिए, ये नहीं, ही इज़ नाइदर ओल्ड नॉर रन नॉर कैन रन, वो ना ही बूढ़ा है और ना ही दौड़ सकता है, ये नहीं होगा, तो ये गलत, सही होगा बी, ही इज़ टू ओल्ड टू रन। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। फिर देखो चूज द करेक्ट सेंटेंस, या फिर इसको ऐसे भी आप लगा सकते थे ऑप्शन में कि ही इज़ वेरी ओल्ड सो ही कैनॉट रन, सो लगा के भी आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते थे। बाकी ऑप्शन में तो ये है, तो ये हम लगाएंगे 2, ठीक है, मार्क करेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज एंड वॉकिंग इज नॉट ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग अच्छा एक्सरसाइज है, वॉकिंग नहीं है, ये गलत है, दोनों ही अच्छा है। बोथ स्विमिंग एंड वॉकिंग आर गुड एक्सरसाइजेज, ये सही होगा, बोथ यानी कि दोनों ही, ठीक है, ये सही होगा। स्विमिंग इज एक्सरसाइज बट वॉकिंग इज नॉट, ये गलत है, बोल रहा है स्विमिंग एक्सरसाइज और वॉकिंग नहीं है, वॉकिंग तो है, ये तो क्यों बोल रहा है नहीं है। बोथ स्विमिंग एंड वॉकिंग आर नॉट एक्सरसाइजेज, ये गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड, हम ये प्रूफ कर सकते हैं, प्रमाण कर सकते हैं कि अर्थ जो है, ठीक है, ये दिखा सकते हैं हम इसको कि अर्थ इज राउंड, गोल है पृथ्वी, तो आप प्रमाण कर सकते हो, सही बात है, ये हो सकता है सही। द अर्थ इज राउंड एंड यू कैन प्रूव इट, जो अर्थ है वो राउंड है और हम इसको प्रमाण कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, प्रूफ कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है। ऑजेबल इज थीन, ऑजेबल पतला है, ये पहला वाला ही गलत हो गया, क्योंकि अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है द मिडनाइट विजिटर, तो उसमें ऑजेबल जो था वो काफ़ी पतला था। मैं भी ये चैप्टर भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हो प्राइस में जाकर, पता नहीं है या नहीं, एक बार देखना पड़ेगा। ऑजेबल इज थीन नहीं, ये तो गलत है, ऑजेबल फैट था, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो बाकी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑप्शन में 4 ही ऑप्शन है, ठीक है। फिर देखो मैक्स एंटर द रूम बाई, मैक्स रूम में कैसे एंटर किया, ये भी मिडनाइट विजिट चैप्टर का है। तो ब्रेकिंग द डोर, दरवाजा तोड़ के, या फिर थ्रू द विंडो, जो है विंडो के थ्रू आया, नहीं, ये फिर आफ्टर खिड़की के थ्रू आया, या फिर आफ्टर अनलॉकिंग द लॉक ऑफ द डोर, दरवाजे का जो लॉक है उसको खोल के आया था, जी ये होगा, क्योंकि उसने एक पास की, उसके पास एक दूसरा एक चाबी होता है ना, जैसे हमारा ताला का चाबी दूसरा होता है, 2-3 चाबी होते हैं, तो उसके पास भी एक पास की था जिसकी सहायता से वो उसको खोल के आया था। तो यहाँ पर मेन डोर से ही आया था, आफ्टर अनलॉकिंग द लॉक ऑफ द डोर, थ्रू द सीक्रेट पार्ट से आया था, नहीं, ये होगा सी। मैक्स वांटेड द रिपोर्ट बैक फ्रॉम ऑजेबल, ऑजेबल से मैक्स जो है रिपोर्ट वापस चाहता था, बिकॉज इट वाज रिपोर्ट कंसर्निंग, क्योंकि वो रिपोर्ट किसके बारे में था, हेल्थ, मिसाइल्स, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, तो मिसाइल्स होगा, मिसाइल्स के बारे में था रिपोर्ट। फिर देखो हॉरेस डेनबी वाज एलर्जिक टू, हॉरेस डेनबी किस चीज़ के प्रति एलर्जिक था, ठीक है, तो ये होगा स्मेल ऑफ फ्लावर्स, फूलों की जो स्मेल था उससे वो एलर्जिक था काफ़ी। फिर देखो हॉरेस डेनबी वाज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग, हॉरेस डेनबी को काफ़ी अच्छा लगता था कलेक्ट करना, क्या, स्टाम्प, कॉइन, रेयर, एक्सपेंसिव बुक्स, ये होगा। रेयर यानी कि जो काफ़ी कम मिलते हैं जो बुक, ठीक है, रेयरली होते हैं, और एक्सपेंसिव जो दामी होते हैं, तो प्राइस होते हैं, प्राइस दी, ठीक है, ये होगा। द रियल कल्प्रिट ऑफ द स्टोरी, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का जो असल में दोषी था वो कौन था, हॉरेस डेनबी, द पुलिसमैन, यंग एंड द प्रिटी वुमन, या फिर द ओनर ऑफ द हाउस, तो ये होगा द यंग एंड द प्रिटी वुमन, जो चालाक, जो सुंदर जो महिला थी, ठीक है, जवान महिला थी, वो नाटक कर रही थी घर का ओनर होने का, वही थी, ठीक है, उसी ने फंसाया था हॉरेस डेनबी को। तो हो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आपको जरूर से और भी क्वेश्चन आगे आने वाले दिनों में आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।